और वहीं बात अगर करें हम मौसम की, तो शीतलहर की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त है और ऐसे में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड चूंकि पड़ रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर अब दिल्ली का 8 डिग्री पहुंच गया है। हम अगर बीती हुई रात की बात करें तो 2 डिग्री तक पारा रहा। 2 डिग्री तक पारा और गिरने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। कश्मीर के गुलमर्ग पहलगाम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है और उसी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। कितनी ज्यादा ठंड प्रचंड पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत की बात करें तो कड़ाके की ठंड के चलते आज जो लोगों की परेशानी है वो भी अब थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि शीतलहर के चलते लोगों का घरों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर बात आप करते हैं कश्मीर की, गुलमर्ग पहलगाम में लगातार बर्फबारी के चलते जो पर्यटक हैं वो भी कहीं कहीं फंसे हुए हैं। तमाम जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें भी बंद करना पड़ा। हालांकि अगर हम बात करें बीते दिनों मनाली की, तो वहां पर भी अटल टनल में कई सारे पर्यटक फंस गए थे। हालांकि उन्हें फिर निकाला गया एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से। लेकिन जो सर्दी है अब वो सताने भी लगी है। सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो दिल्ली में सोमवार को गलन भरी बर्फीली हवाओं से लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ है और कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति रही। न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री दर्ज किया गया है। देखिए, तमाम मैदानी इलाकों में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर बर्फबारी वाली जगह की हम बात करें तो पिछले दिनों सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और अब दिल्ली की ओर आने वाली हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी है और ये हवा अपने साथ बर्फ की ठंडक भी ला रही है, जो लोगों ने महसूस भी की है, क्योंकि पूरा इलाका अब काफ़ी ज़्यादा ठंड रहा। और 2 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान है। और मंगलवार को भी कुछ जगहों पर शीत लहर की स्थिति बन सकती है, क्योंकि देखिए लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये 2 से 5 डिग्री तक और ज़्यादा गिरा है। कम कमाने वाली सर्दी से अब नए साल का स्वागत होगा। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी हाड़ कपा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक प्रचंड शीतलहर चल रही है। न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। देर रात और सुबह के समय कोहरा भी कहर बरपा रहा है। तो ठंड है प्रचंड। और जैसे कि मैंने कहा कि आप देखिए, क्योंकि अमर उजाला में ये हेडलाइन दी गई है, ऐसे में नया जो साल है उसकी शुरुआत और ज़्यादा ठंड से होने वाली है। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री है। आपको बता दें कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 40 दिनों के चिल्ले कला में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग समेत सोनमर्ग, इसके अलावा पहलगाम और गुरेज जैसे स्थान बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में रविवार रात पारा -10 डिग्री तक गिर गया है और पहलगाम में भी 0 से 9.2 डिग्री नीचे तापमान रहा है। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों का जिक्र आप लगातार प्रीति कर रही हैं, लेकिन देखिए मैदानी इलाकों की भी कुछ मैदानी इलाकों में कोहरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, ठंड बहुत ज्यादा है। आप जब बाहर जा रही तो कल आप मुझे बता भी रही थी कि आपको बहुत ठंड लग रही है। काफ़ी ज़्यादा देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और जैसे कि प्रीति ने देखिए गाड़ी, क्योंकि अगर आप दिन में भी बाहर निकल रहे तो आपको लाइट्स अपनी ऑन करनी पड़ रही है। हर जगह मतलब इतनी ज़्यादा शीतलहर चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि अभी जो आने वाला 2025 नया साल है, लोगों को और ज़्यादा सर्दी का जो सितम है वो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, और देखिए ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि लोग इसे एंजॉय करने के लिए पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं। अब बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक मोटी परत जो है बर्फबारी के बाद वो सड़कों पर जम गई है। और ये तस्वीर देखिए, क्या घर, क्या मकान, क्या पेड़, क्या पौधे, हर जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है, पर्यटकों से खासतौर पर, कि आप पहाड़ों की तरफ मत आइए। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, गाड़ियां वहां पर फिसल जाती है। रंजना, बिल्कुल, और देखिए जहां पर मोटी चादर बर्फ की बिछ चुकी, कई फीट बर्फ वहां पर जम गई है, कई इंच बर्फ जम गई है। तो ऐसे में वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए उस बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है। लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं। हाँ, और जो सड़कें बंद पड़ गई है उन्हें भी लगातार खोलने की कोशिश की जा रही, जो सैलानी वहां पर पहुंचे। लेकिन बर्फबारी इतनी होती है कि कर नहीं पाते ढंग से। एग्जैक्टली।